रग़ज़ा तवारिज, रग़ज़ा तवारिज, रग़ज़ा कहते हैं दौड़ते हुए आना, तवारिज एक इलाका है जो अंग्रेजों के दौर में उसे कहते थे टू वे रीच, तवारिज। वो जैसे हमारे ना पुत्री आटा, तो वो कहते हैं कि वो अंग्रेज था तो कोई खातून जो है ना वो पुश्त पर आटा लेके जा रही थी, तो अंग्रेज ने पूछा व्हाट इज दिस, मतलब इस इलाके का नाम क्या है ना, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एरिया। उस खातून को तो समझ नहीं आई, उसने इशारा किया तो वो समझी कि शायद ये पूछ रहा है ये क्या है, तो उसने कहा पुत्र आटा। ये हिस्ट्री है ना, पुत्र आटा, वो क्या पुत्र आटा, इसे कहते हैं टू वे रीच तवारिज, यानी दो रास्ते जहां। एक सैयद सालेह अल क़ज़वीनी, ये मौला अब्बास कहरम ने एक किताबचा रग़ज़ा तवारिज की तारीख का, वो अगर आप पढ़े तो आपको इसकी तारीख का पता चलेगा। सैयद सालेह अल क़ज़वीनी, इराक में ये होता है 10 मुहर्रम को मक्तल पढ़ी जाती है, मक्तल। और मक्तल क्या होती है कि 10 मुहर्रम को 9 बजे यहाँ पर, ये मिंबर यहाँ पर या वहाँ पर लगा होता है तकरीबन जो है ना, पूरा हरम आधा हिस्सा जो है बैठे होते हैं मोमिनीन। 10 मुहर्रम को 9:30 बजे जो मक्तल पढ़ने वाला है वो किताब लेके बैठता है और 2-3 घंटे के अंदर किस्सा इस्तिशहाद, पूरा किस्सा बयान करता है, पूरा किस्सा जो करबला में 10 मुहर्रम को हुआ था। और उसने बैठकर किताब लेके पूरा किस्सा पढ़ना होता है, एक एक डायलॉग पढ़ता है। 2.5 घंटे की होती है मक्तल, बड़ी मशहूर मक्तल है। और बाय द वे मैं ये भी बात अर्ज करता चलो, जहां पर आप बैठे उसके सामने ये म्यूजियम का दरवाजा है, इसी म्यूजियम के ऊपर जो है वो जार था जिसके अंदर कब्र की मिट्टी पड़ी हुई थी म्यूजियम के अंदर। और मैं खुद स्टूडियो के अंदर बैठा हुआ था, मेरी आंखों देखा वाकया है, तकरीबन 11:20 के करीब करबला टीवी लाइव कर रहा था, जैसे अभी ये लाइव हो रही है। तो उस वक्त जो है ना, जब आई बिलीव उसने जब मौला अब्बास का विदा बयान शुरू किया ना मौला हुसैन से 11:20 पे, तो यकदम कैमरा मैन जो है ना उसकी चीख निकली, उसने कहा ये मट्टी जो खून होना शुरू हो गई है। यहीं पर पड़ी थी मट्टी जो है ना ऊपर, वो बिल्कुल जो है ना जब मक्तल पढ़ा जा रहा था ना वो मट्टी खून होगी इसी के अंदर, यहीं म्यूजियम के अंदर। अच्छा, रग़ज़ा तवारिज क्या है मोहतरम, रग़ज़ा तवारिज क्या है कि वो मक्तल पढ़ते हैं ना इराक के अंदर, पूरी दुनिया में। सैयद सालेह क़ज़वीनी तवारिज के अंदर बैठकर मक्तल पढ़ रहे थे 10 मुहर्रम को। एक मरतबा उन पर एक कैफियत तारी हुई, अजीब कैफियत तारी हुई। सैयद सालेह क़ज़वीनी ने क्या किया कि वो मक्तल छोड़ के, यानी पढ़ते पढ़ते मक्तल छोड़ के घोड़े पर सवार हुए और घोड़े को एड़ी लगाई, करबला की तरफ आए। यहाँ तक 20-25 किलोमीटर दूर बनता है। यहाँ पर पहुंचे तो ज़ोहर का टाइम हो गया था। उन्होंने नमाज ज़ोहर पढ़ी और नमाज ज़ोहर पढ़ के दौड़ते हुए आए, लब्बैक या हुसैन कहते हुए, हरम मौला में दौड़ते हुए आए। लोगों ने पूछा शाम को, सैयद क्या हुआ था, आपने मक्तल छोड़ के घोड़े पर बैठकर दौड़ गए, क्या किया था? उन्होंने कहा जब मैं मक्तल पढ़ रहा था तो मेरे कानों में आवाज आई थी, हल मिन नासिरिन यंसुरना। अल्लाहु अकबर। कहा मेरी कानों में आवाज आई थी, हल मिन नासिरिन यंसुरना। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर कान खुले हों तो आज भी ये आवाज सुनाई देती है। गुनाहों के पर्दे हटा कर आओ ना, तो आज भी ये आवाज यहीं कहीं गूंज रही है, मौजूद है, सुनते हैं आज भी लोग। लोगों ने कहा कि सैयद अकेले ही चले गए थे, अगले साल हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। और अब कहते हैं कि वो ज़ाहिर 10 मुहर्रम आती है तो रग़ज़ा तवारिज वाले जो है ना, तवारिज के, वो लाखों की तादाद में पैदल चलते हुए आते हैं, ज़ोहर की नमाज यहाँ बाहर पढ़ते हैं और ज़ोहर की नमाज पढ़ के दौड़ना शुरू कर देते हैं। इसको शिद्दत कहां से मिली, ये भी सुनते जाइए, शिद्दत कहां से मिली, सुनिएगा जरा। हमारे हाँ तारीख के अंदर ऐसा हुआ है कि किसी जमाने में तक मर्जे होते हैं। आज के जमाने में हमारे नजफ के अंदर 4 मराजे उज़ाम हैं और कौम के अंदर 8 से ज्यादा हैं, तो तकरीबन 12-13 मराजे उज़ाम बनते हैं। लेकिन कुछ जमाने ऐसे थे जहां पर तक मर्जे हुआ करते थे। आयतुल्लाह अल उज़्मा मोहसिन अल हकीम अपने जमाने के तक मर्जा थे। आयतुल्लाह अल उज़्मा बहरुल उलूम अपने जमाने के तक मर्जा थे। आयतुल्लाह अल उज़्मा बहरुल उलूम जो है वो उनकी 80 साल के करीब कहते हैं उम्र थी, सुनिएगा जरा। और वो इराक में, ये भी बताता चलो, ईरान और इराक में 10 मुहर्रम को अमामा नहीं उतारते, हम उतारते हैं। चूंकि हमारे यहाँ पगड़ी का कॉन्सेप्ट है ना, तो हमारे यहाँ तो 10 मुहर्रम को सरदार भी पगड़ी उतार के आता है मौला हुसैन के जुलूस में। लेकिन हर अपना मुल्क अपना कल्चर होता है। यहाँ पर जो है ना वो ताज विलायत है, इसको 10 मुहर्रम को भी पहनते। आयतुल्लाह अल उज़्मा मेहदी बहरुल उलूम 10 मुहर्रम को आ रहे थे हरम ज़ियारत के लिए।
اور یہ رغزہ توارج والے آئے ہوئے تھے. آیت اللہ العظمی تک مرجے اور بوڑھے عمر رسیدہ لوگوں نے ان کے ساتھ ہیں اور وہ آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب انہوں نے رغزہ توارج والوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا نا تو امامہ اتار کر پھینک دیا اور جوتے اتار کے دوڑنا شروع کر دیا. سنیے گا ذرا. گئے مولا حسین کی بارگاہ میں واپس آئے. لوگوں نے کہا سید اپنی عمر آپ مرجے ہیں, تک مرجے ہیں, یہ آپ نے کیا کیا؟ ان کا جملہ پتہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں کیسے نہ کرتا, میں نے ان کے درمیان اپنے زمانے کے امام کو دوڑتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر. کہا میں اپنے زمانے کے امام کے پیچھے دوڑا تھا. ٹھیک ہے زینا محترم, یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہ میں نے مقدمہ کیوں بنایا ہے. یہ رغزہ توارج والے آتے ہیں 10 محرم کو یہاں پر, آج بھی دوڑتے ہوئے آتے ہیں, ظہر کی نماز کے بعد آتے ہیں.